उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कृषि और अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये देश जब आज़ाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का योगदान 41 से 42% था। कृषि का योगदान लगातार कम होता गया। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में बेहतर समन्वय हो तो विकास उतना ही स्पीड गति से होता है। हमारे यहाँ अभी भी मैन्युफैक्चरिंग 15-16% के आसपास है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमारा शेयर लगातार घटता गया। आज ये 20-21% तक रह गया, लेकिन आज हमने वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ते हुए जिस प्रयास की आवश्यकता की है, उस पहल को और मजबूती के साथ बढ़ा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रेस वार्ता के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए कैमरामैन विकास के साथ संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का जो योगदान था वो लगभग 41 से 42% था। लगातार कृषि का कम होता गया। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में बेहतर समन्वय हो तो विकास उतना ही स्पीड अप होता है, उतना ही उसमें गति बढ़ती है, उसकी गति बढ़ती है। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग अभी भी 15-16 के आसपास है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमारा शेयर लगातार घटता गया। एग्रीकल्चर का जो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान होना चाहिए, आज ये 41-42% से घट करके 20-21% तक सीमित रहा है। लेकिन हमने इसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ने के लिए जिस नए प्रयास की आवश्यकता है, उस पहल को और मजबूती के साथ कुछ हुए हैं और कुछ और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि दिन भर हमारे सत्र चलने हैं। मित्रों, आज कृषि की उत्तर क्षेत्रीय रीजनल कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश की इस पवित्र धरा पर राजधानी लखनऊ में संपन्न हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार के दोनों कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, भागीरथ चौधरी जी उपस्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब राज्यों के कृषि मंत्री, बागवानी मंत्री, उद्यानिकी मंत्री, कृषि से संबंधित जितने विभाग है उनके मंत्रीगण, भारत सरकार के अधिकारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित हैं। राज्य सरकारों की सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। किसान प्रतिनिधि, एफपीओज, उनका प्रतिनिधित्व भी इस कॉन्फ्रेंस में है। पहले पूरे देश के रबी और खरीफ के प्लान के लिए केवल देश भर में एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती थी, लेकिन अपने देश में अलग अलग 15 से ज्यादा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग माटी, अलग अलग जलवायु, अलग अलग जल की उपलब्धता, और इसलिए हमें लगा कि एक कॉन्फ्रेंस पर्याप्त नहीं है। हमने पूरे देश को 5 राज्यों, पूरे देश को 5 भागों में बांटकर 5 क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। ये दूसरी क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पर संपन्न हो रही है। मित्रों, इस कॉन्फ्रेंस में हम राज्य सरकारों के साथ खरीफ का और रबी का पूरा रोड मैप तैयार करेंगे
भारत सरकार के पास योजनाएं, अधिकारियों की टीम, 16,000 से ज्यादा वैज्ञानिक हैं। लेकिन राज्य चूंकि कृषि राज्य का विषय है, इसलिए सब चीजें इंप्लीमेंट राज्य को करना है। भारत सरकार और राज्य मिलकर हम यहाँ कृषि का रोड मैप बनाएंगे और जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर भी हम विचार करेंगे। हमारे विचार के विषयों में न केवल रबी और खरीफ की फसल होगी, कृषि का विविधीकरण कैसे किया जाए। आप जानते हैं अनाज के मामले में भारत ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। गेहूं और धान का जो उत्पादन है हमारा रिकॉर्ड है अब तक का, और चावल के उत्पादन में तो भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। चीन को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। गेहूं का अच्छा उत्पादन होने के कारण अभी भारत सरकार ने 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है और गेहूं के उत्पाद भी निर्यात हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है हम दलहन में और तिलहन में, अनाज में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। आखिर 140 करोड़ भारतीयों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है और इसलिए हमारी 3 प्रमुख उद्देश्य है। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरे, किसानों की आजीविका बेहतर करके उनकी आय बढ़ाना। और तीसरे, पोषण युक्त खाद्यान्न जनता को उपलब्ध कराना। और इसके लिए हमने जो रणनीति बनाई है, 6 सूत्रीय उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, किसान को पसीने की पूरी कीमत मिले इसका प्रयत्न करना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य कृषि का विविधीकरण। केवल गेहूं चावल नहीं, दलहन तिलहन, उस पर हम व्यापक चर्चा करने वाले हैं। हार्टिकल्चर की हमारी फसलें, बागवानी फसलें, और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन हम कैसे कर सकें, प्रोसेसिंग का, प्रसंस्करण का काम हम कैसे कर सकें, उस पर विचार। एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर हम विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में छोटी छोटी जमीन के मालिक हैं किसान, लैंड होल्डिंग काफी कम है, इसलिए कम जोत के आकार में भी वो मुनाफे की खेती कैसे करे, इसके लिए इंटरक्रॉपिंग, अनाज के साथ साथ फल सब्जी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, वृक्ष आधारित खेती, उसके अलग अलग मॉडल तैयार हमने किए। वो मॉडल भी राज्यों के साथ शेयर हम करेंगे। एक, आज हम किसान क्रेडिट कार्ड पर चर्चा करने वाले हैं। अभी कुल मिला के 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड है हमारे, जिन पर सस्ते ब्याज पर आपको किसान को हम लोन देते हैं। लेकिन मुझे लगता है लगभग 13 करोड़ किसान हैं, उनमें से 7.5 करोड़ के पास केसीसी है अभी। तो केसीसी के लिए विशेष अभियान कैसे चले जिससे हर किसान के पास प्रधानमंत्री जी की योजनाएं केसीसी हो और उनको सस्ता ऋण मिल सके, उसके